जैन शिव साधु को उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। तो आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ड्यू पीएचडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, भले ही आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती ना हो, और जिनके डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा जरा सा मिस्टेक हो वो तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। उनको लग रहा है कि मुझे ड्यू पीएचडी में फेल कर देंगे। तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके अंदर का जो डर गायब है वो पूरा डर आपका गायब हो जाएगा, जो आपके मन में डर बैठा हुआ है। तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या सावधानी वहाँ आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी आप नए-नए, आपको एक्सपीरियंस नहीं। जब आप ड्यू पीएचडी दे देंगे उसके बाद आप एकदम चिल होके घूमेंगे। तो वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या वहाँ आपको गलती नहीं करना है, क्या सावधानी आपको बरतनी, वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखो, एक क्वेश्चन आपका था ड्यू पीएचडी में डेट चेंज को लेके कि ड्यू पीएचडी में क्या डेट चेंज हो सकती है। तो हाँ भाई, आपकी ड्यू पीएचडी में डेट चेंज करवा सकते हैं, फिजिकल में भी आपकी हो जाती है। बस आपको अपना रीज़न दिखाना पड़ता है कि मेरा मेडिकल में ये इशू है, ये चीज़ें आपकी हो सकती है, मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि अभी एक अभ्यर्थी ने मैसेज किया था, उसका एक्सीडेंट हो गया। देखो, आपको इस समय बहुत सावधानी से बाइक वाइक, मेरे हिसाब से आपको बाइक नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह का संभावना रहती है, ठंड का सीज़न है। तो जितना हो सके बाइक से दूरी बनाए। तो उसका एक्सीडेंट हो गया डेट चेंज को लेके। देखो, अपना मेडिकल बनवा लें कि आपका रीज़न क्या है, घर पे शादी है, क्या है, वो पूरा अपना रीज़न लेके जाइएगा। आपका जिस ज़िले में है, नोडल अधिकारी के सामने जब आपका एप्लीकेशन जाएगा तो आपकी डेट चेंज होगी, उसके लिए आप परेशान मत हो। आपकी रनिंग में भी आपके पास कोई समस्या है तो आप रीज़न दिखा के आपकी डेट चेंज हो सकती है। आपका कोई एग्ज़ाम लगा है, वो एप्लीकेशन आप लेके जाएँगे, पूरा आप दिखाएँगे, हाँ मेरा इस डेट में पेपर है। जैसे आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे छुट्टी है इस वजह से, तो वही आपको एप्लीकेशन उसी टाइप से लिखना है, आपका डेट चेंज होगी, परेशान मत हो, ठीक है? उसके लिए आप परेशान मत हो, आपकी डेट चेंज। अब बात करते हैं ड्यू पीएचडी के फुल प्रोसेस, क्या आपका क्या प्रोसेस होता है, वो चीज़ें आपको समझाना होगा। तो ड्यू पीएचडी के पूरे प्रोसेस को आप एक-एक पॉइंट को समझिएगा, ये आपके लिए अनुभव होगा। इसके बाद आपके कोई कुछ भी डाउट नहीं रह जाएँगे। देखो, ड्यू पीएचडी में सबसे पहला आपका प्रोसेस होता है, जैसे आप ड्यू पीएचडी में सेंटर पे जाएँगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। वहाँ जब एंट्री करेंगे तो आपको अपने ओरिजिनल मतलब आधार कार्ड के साथ और आपके एडमिट कार्ड, उसके साथ आपकी ड्यू पीएचडी सेंटर पे एंट्री होगी। जब एंट्री आप कर लेंगे तो वहाँ टेबलें लगे रहेंगे, टेंट लगा रहेगा या एक हॉल में। तो वहाँ जब आप जाएँगे तो आपका सबसे पहले क्या होता है, एक लाइन बन जाती है, अपना ग्रुप बाँट देते हैं। कुछ लड़के उस लाइन में जाएँगे, कुछ इसमें जाएँगे। तो वहाँ सबसे पहले क्या होता है, आपका थंब इम्प्रेशन। देखो, थंब इम्प्रेशन क्या होता है, बहुत से लोग को मैच नहीं करता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, कोई दूसरे को बैठा देते हैं सॉल्वर को, किसी दूसरे को। इस वजह से थंब इम्प्रेशन देखा जाता है कि क्या आप वही हैं कि दूसरे, इसीलिए होता है, ठीक है? तो उसके लिए परेशान हो, बहुत लोग का नहीं मैच करता है, तो कुछ कभी टेक्निकल इशू की वजह से तो उनको मौका दिया, ऐसा नहीं कि उनको रिजेक्ट कर दिया। उनको दोबारा जो है, उनको भर्ती बोर्ड बुलाया जाता है, एकदम गहनता से जाँच होती है कि वो वही कैंडिडेट है या दूसरा। उसके लिए परेशान मत, अगर आपका मिसमैच हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो जब इस प्रोसेस में हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं थंब में, तब आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाते हैं डीवी के लिए। देखो, डीवी के लिए आपको क्या है, अपनी जो भी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। मतलब जो डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल होना चाहिए। उसके साथ में आपका एक फ़ोटोकॉपी उसमें लगेगी, लेकिन आपको 2 सेट लेके जाने हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट। और एक चीज़ और, आपने जो फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने में आप जितने डॉक्यूमेंट लगाए थे वही आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कोई एक्स्ट्रा लेके नहीं जाना है, ठीक है? भले ही आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती हो मेरे भाई, कितना भी गलत हो, लेकिन आपको वही जो आपने फॉर्म भरने में लगाया था वही आपको लेके जाना है। गलती है तो एफ़िडेविट बनवा लीजिएगा। वो एफ़िडेविट आपका ₹10 के, ₹20 के स्टाम्प में जाइएगा वकील के पास, प्रारूप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स, वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप बनवा लीजिएगा एफ़िडेविट। हो सकेगा तो नया बनवा लीजिए, जैसे आपके निवास और जात में गलती है तो भाई नया बनवाइएगा। लेकिन पीएचडी में आपको पुराने ही डॉक्यूमेंट लेके जाना है, भले ही आपके डॉक्यूमेंट में कितनी भी बड़ी गलती हो, आपके निवास में गलती हो गई, जात में गलती हो गई, ठीक है, उसके अनुसार आप अपना एफ़िडेविट बनवा लीजिएगा। और बाकी नया बनवाना चाहते हैं तो नया भी बनवा लीजिएगा। अगर वो कहते हैं कि नया अगर आपके पास है तो दिखा दीजिएगा, नहीं तो आप पुराना जाइएगा, पुराने के अनुसार एफ़िडेविट दिखा दीजिएगा, ठीक है? अगर उसमें अपना मान जाते हैं बढ़िया से, अगर वो कहते हैं कि नया अगर आपके पास है तो नया दिखा दीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ें आपके हैं। तो इस बार स्व प्रमाणित भी करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि गज़ेटेड ऑफिसर वाला सीन हो, अपना उसका फ़ोटोकॉपी के रखिएगा, तुरंत दिखा दीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, बस पूरा समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। जब आप डॉक्यूमेंट में आपका वेरिफ़िकेशन होगा, तो उसमें आपने जो फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगाए थे, तो उनके पास पूरा प्रिंट आउट होता है, क्या-क्या आपने अपलोड किया, वो सारी चीज़ें उनके पास होती। वो पूरा आपका चेक करेंगे कि हाँ, आपने सही चीज़ें हैं कि या क्या है, क्या आपकी गलती हो गई थी, तो उसके लिए एफ़िडेविट रहता है, पूरा चेक करेंगे। हाँ, कि आपका ओबीसी कास्ट सर्टिफ़िकेट अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ये चीज़ें। आपने सेंट्रल का तो नहीं लगा दिया क्योंकि वहाँ स्टेट का माँगते हैं, ये चीज़ें आपकी चेक होंगी। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस पे आपका आता है, जो इसमें पूरा पास हो जाएगा डीवी में, तो फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाता है पीएचडी।
जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो आपके हाइट चेस्ट वगैरह होता है वो चीज़ें होती है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। आपका डीवी में क्या क्या हो गया, पूरा डीवी में आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार ही आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है वो ही आपको लेके जाना है। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस हो गया। इसके लिए इसमें परेशान हो जाते नहीं, डॉक्यूमेंट में किसी को भी नहीं रिजेक्ट किया जाता। हाँ, भले ही आपने जैसे जो डेट मांगी गई थी उस डेट में आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो भाई फिर आपको तो जनरल में ही काउंट करेंगे ना, तो वो नहीं। बाकी अगर आपके नाम में गलती है या आपके मदर में गलती है या आपके स्पेस हो गया, ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको रिजेक्ट नहीं किया। रिजेक्ट किया जाता है आप कोई भी आपने जो डेट मांगी गई उस डेट में फॉर्मेट न लगाया हो, तब आपको रिजेक्ट किया। जब आप इसमें पास हो जाते हैं तब आपका होता है पीएचडी। तो एक चीज़ आपके लिए ऑफर आया है, बहुत से लोग जो आगे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 60,244 का ही सिलेक्शन होना है, तो अभी टेक्स्ट बुक में अभी इनकी सेल चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल। मात्र आपको 615 रुपये में टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करना है M10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे जो आप जिस एग्जाम की तैयारी करो, यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सारे एसएससी, डीडी, ये सारे आपको मॉक टेस्ट उसमें मिल जाएंगे। तो एक बार खरीद लीजिएगा। आपको सेक्शनल और जिसनो टॉपिक वाइज जिसका देना है आपको सारे एक्सपीरियंस वहाँ पे मिल जाएंगे, तो जाके भी परचेस कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा M10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 12%। ठीक है, तो अब बारी आती है आपके पीएचडी में। देखो पीएचडी में आपका चेक होता है सबसे पहले हाइट। हाइट क्या होगी, इस बार डिजिटल हाइट चेक होने वाली है, तो डिजिटल हाइट को लेके आप कंफ्यूज थे, तो डिजिटल हाइट में आपकी ऑटोमेटिक जो है पूरी चीज़ें चेक हो जाएंगी कि आपकी हाइट कितनी। पहले होती थी अपना रख के सर पे चेक होती थी, लेकिन इस बार जो है डिजिटल मशीन आ गई, तो डिजिटल मशीन से ही चेक होगी। फिर उसके बाद जिसमें आप पास होते हैं फिर आपका चेस्ट चेक होगा। तो चेस्ट के लिए भी कोई इलेक्ट्रिक मशीन है, वो आपके फीते से ही नापते हैं। चेस्ट के लिए मैंने अलग से सब वीडियो बनाया कि हाइट चेस्ट कैसे चेक होता है, तो उसमें आप देख लीजिए। जो हाइट, इसके बाद हाइट में जो चेस्ट में पास हो जाएगा फिर उसका वेट होगा। तो वेट में क्या होता है, आपका देखेंगे कि आपका कितना वेट है। आपका महिलाओं के लिए मिनिमम होना चाहिए 40 kg, लड़कों के लिए कोई लिमिट नहीं, कितना कम हो कितना ज़्यादा चल जाता है। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा होगा तो वैसे भी आप रनिंग में फेल हो जाएंगे। इसलिए आप इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गए तो फिर आपको वहाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हाइट का मतलब कि आपको रिजेक्ट कर दिए हैं, तो आप अपना दोबारा जो है एप्लीकेशन दे के अपना दोबारा जो है उसे चेक करवा सकते हो, क्योंकि बोर्ड ने साफ साफ कहा आप जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक आप अपना जो है दावा ठोक सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप दोबारा देंगे, दोबारा में क्या पता आप पास हो जाएं, ये चीज़ें हैं। जब इस प्रोसेस में पूरा कंप्लीट हो जाए आप पास हो जाएंगे तो आपको एक लिस्ट निकलती है, वो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको खुद को पता लग जाता है कि मेरा इतना चेस्ट था इतना, तो मैंने तो भाई दिया था, मैं दे के तुरंत निकल आया था, और रिजल्ट विजल्ट का मैंने वेट नहीं, क्योंकि मुझे लगा था मैं पास हूँ। ठीक है, तो आपको खुद लग जाएगा कि मैं हाँ पास हूँ। वो लिस्ट वगैरह शाम को चिपकती रहती है, क्या कितना फेल हुए, क्या चीज़ें होती, ये चीज़ें होती है। ठीक है, अगर आप रिजेक्ट होते हैं आप हाइट चेस्ट में आपको पूरा नोटिस दे देंगे, उसके लिए आप परेशान मत हो कि हाँ आपको इस वजह से रिजेक्ट किया जाए। बाकी जो पास हो जाएगा उसको कुछ नहीं मिलता है, आपसे कहेंगे जाइएगा। अब रनिंग का एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर लेंगे। तो जब आपका ड्यू पेस्टी हो जाएगा उसके बाद आपका रनिंग के लिए एडमिट कार्ड आपका साइट पे ही आता है, तो साइट को बराबर चेक करते रहिएगा। आपका इस बार तो रनिंग एक साथ होने वाली है, देखते हैं कब से स्टार्ट होती है। 15 जनवरी के बाद से जो शेड्यूल है उसके अनुसार होगा। पहले क्या होता था कि डीवीपीएससी हुआ हफ्ते भर में आपकी रनिंग किसी भी दिन डेट आ सकती थी, अचानक आती थी, आपको बताया नहीं, मतलब कि आप चेक करते रहिए, आपकी डेट जो है अचानक ही पता लगती थी उसमें। तो अपना जो है उसी अनुसार होती थी, जो भाई रनिंग में पास हुआ फिर उसके बाद फाइनल मेरिट बनती थी। तो फाइनल मेरिट के बाद आपका मेडिकल होता है। ये चीज़ें आपको पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहेगा हो एक बार कमेंट करना, मैं आपको जवाब दे दूँगा।